हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद का 16वें अध्याय का 10वां श्लोक। यह प्रसंग आता है माता अदिति जो अपने पुत्रों के पराजय के कारण बहुत दुखी थी और वो चाहती थी कि उनके पुत्रों को उनका राज मिल जाए, क्योंकि उनके पुत्रों का राज यानी इंद्र भगवान का राज बलि महाराज ने छीन लिया था युद्ध में। अब क्योंकि माता अदिति देवों की भी माता है तो उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि से प्रश्न किया कि भगवान मुझे कोई ऐसा विधि बताइए जिससे मेरे पुत्र अपने राज्य को वापस पा सके। तब कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति माता से कहा कि उपतिष्ठस्य पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूता गृहा वासुदेवं जगद्गुरु। इसका अर्थ है उपासना कीजिए यानी भक्ति कीजिए भगवान की। वो भगवान जो पुरुष है और जनार्दन है, सभी मनुष्यों के भी भगवान है और सर्वभूत गृहावास सभी के दिलों में रहते हैं और वासुदेव है जिनको हम वासुदेव कहते हैं और वो हमारे गुरु भी हैं। इसी बात पर आज की सत्संग होगी कि जिस तरह से माता अदिति की इच्छाएं हैं, हमारे भी बहुत सी इच्छाएं हैं और हम उन्हें पूरा करने का मार्ग नहीं जानते। हमको एक मार्ग मालूम है कि कर्म करेंगे तो शायद हम वो वस्तु को पा लेंगे, लेकिन कर्म का मार्ग बहुत कठिन है और बहुत टेढ़ा भी है और बहुत कष्टदायक भी है। इसीलिए भगवान ने उसको एक हमारे लिए विधि बनाई कि अगर हम उस तरह से कुछ करें तो शायद वह बिना किसी कष्ट के साध्य हो जाए। तो उसी का उत्तर यहाँ पर कश्यप मुनि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्य पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, बस पूजा करो, उपासना करो। उपवास का अर्थ होता है पूजना। उपवास का अर्थ सुबह से शाम तक या एक दिन नहीं खाना नहीं होता। उपासना से उपवास बना और वो इसलिए बना ताकि उस दिन हम खाने पीने की चिंता, धन कमाने की चिंता ना करते हुए उपासना करें, तभी वह उपवास है। अगर आप उपवास कर रहे हैं, अन्न का त्याग कर रहे हैं या कुछ भी त्याग कर रहे हैं उस दिनार्थ, लेकिन भगवान को याद नहीं रख रहे हैं, तो निश्चित ही वो उपासना व्यर्थ है, वो उपवास भी व्यर्थ है।
उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो भक्तगणों, यहाँ पर भी उसी शब्द का प्रयोग हुआ, उपास्तिष्ठस्य, यानी कि कोशिश करिए, पूजा करने की कोशिश करिए। उपासना, पूजा क्या है और किस तरह करना चाहिए? बस भगवान की महानता का गुणगान करना, भगवान के नाम का सम्मान करना, भगवान का नाम जपना, ये सब उपासना है। मंदिर जाना, सत्संग करना, और जो सर्वभूत गुरुहाश्रय, जो भगवान सबके दिलों में बसे, इसका और एक अर्थ भी आता है कि आपको पूजा के लिए बहुत कठिन यात्राएं, कठिन कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु तो स्वयं हृदय में विराजमान है। तो जितना आपके दिल में प्रेम है, बस उसको प्रभु पे लुटाना है। जिस तरह पंचामृत का अभिषेक करते हैं, आपको प्रेमाभिषेक करना है, बस। वासुदेवम, क्योंकि ये वह भगवान है जगत गुरु, ये भगवान हमारे गुरु भी है। और उससे क्या होगा, आगे के श्लोक में आता है, 21वें श्लोक में, सविधास्यति ते कामान हरिलीलानुकंपना अमोघाः भगवद् भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम। विधास्यति, यानी भगवान इच्छा पूरी करेंगे। सविधास्यति, इस तरह से अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि प्रभु दीनानुकंपना, भगवान दीन बंधुओं के पर कृपा करने वाले दीन बंधु जगतपति भगवान है। और सिवाय भक्ति के और कोई रास्ता है, ऐसा कश्यप जी नहीं मानते, क्योंकि आपकी इच्छाएं को किस तरह से पूरा किया जाए, ये वही कर सकता है जिसने ये सब कुछ बनाया है और सब कुछ उसके वश में, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका पति या पत्नी भी है तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान इसमें वो सामर्थ्य है जो आपकी पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सविधास्यति ते कामान हरि दीनानुकंपनाः अनुकंपनाः, यानी कि वो भगवान बहुत अनुकंपा, यानी बहुत दयालु है। ये बहुत विशेष बात है। भगवान महान है, ईश्वर है, सबके कंट्रोलर, सब संपत्ति भगवान की है, मगर अगर दीनदयाल नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। जिस तरह से हमारे देश में बहुत से धनवान लोग हैं, जिनके पास अत्याधिक धन भी है, लेकिन वो दीन के अनुकंपा नहीं है, वो हर वक्त दान नहीं देंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, यह बहुत विशेष बात है। अनुकंपा नहा, बहुत ही भगवान दयालु है, और ये बात हमारे को बहुत सांत्वना देती है, क्योंकि अगर दीन अनुकंपा नहीं है प्रभु में, प्रभु कृपावान नहीं है, दयालु नहीं,
तो फिर हमारी पूजाएं व्यर्थ हो जाएगी। और दूसरा, भगवान को छोड़कर कोई अनुकंपा करने वाला नहीं है, ये भी याद रखिए। आप दूसरे जगह कितना सर पटक लीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता कोई इच्छाएं पूरी कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान है, वासुदेव। बस इतना याद रखिए। और इसी के लिए आगे उन्होंने कहा कि इसके सिवाय कोई रास्ता है ऐसा वो नहीं मानते। बस रेती अति, इससे हटके कोई मतलब है वो नहीं मानते, कोई रास्ता है ही नहीं। बस इतना याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, और आराम से पूरी तो आप कर सकते हैं कठिन परिश्रम करके, लेकिन आपको चाहिए कि आप एंजॉय करते हुए करें, तो फिर आपको ये भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। बस बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।